अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रोफेसर आमिर मंजूर फ्रॉम प्यास कॉलेज। अभी मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस की। अभी हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल इन प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये 6 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ ये भी 4 टाइम पास पेपर्स में रिपीट है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये भी 6 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट ये 2 टाइम पेपर में आया हुआ है। इसी तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये 6 टाइम पेपर्स में आया हुआ है। अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने कितना अच्छे से करना है और उसके पेपर में आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 की अगर बात करें, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ये भी पेपर में 3 टाइम आया हुआ है। इसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज ये पेपर में 4 टाइम आया हुआ है। इसी तरह पोटेंशियोमीटर ये भी पेपर में 3 टाइम आया हुआ है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 14 की बात करें, चैप्टर नंबर 14 में एम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन पूछी जाती है और पूछा जाता है एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करें सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में 5 टाइम आया हुआ है। इसी तरह फोर्स ऑन चार्ज ये 4 टाइम पेपर में आया हुआ है। इसी तरह चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 3 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 में मोशनल ईएमएफ ये पेपर में 4 टाइम आया हुआ है। इसी तरह फैराडे लॉ ये पेपर में 3 टाइम रिपीट है। इसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये पेपर में 2 टाइम रिपीट है। एंड लास्ट वन एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर ये पेपर में 12 टाइम रिपीट है। तो इसका मतलब ये हुआ जो चैप्टर नंबर 15 में एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर है ये मोस्ट टाइम रिपीटेड है और इस दफ़ा भी इसके आने के चांसेस हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 में एसी थ्रू कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये 3 टाइम रिपीट है। इसी तरह आरएल सीरीज सर्किट ये पेपर में 10 टाइम रिपीट है। इसी तरह आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट ये भी 12 टाइम पेपर में आया हुआ है। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 16 में आरएल और आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल इनको हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इनके भी आने के चांसेस हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पेपर में 2 टाइम्स रिपीटेड है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 18 की बात करें, चैप्टर नंबर 18 में रेक्टिफिकेशन ये 5 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये पेपर में 7 टाइम आया हुआ है। इसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ये 6 टाइम रिपीट है। ये जो हमारे पास स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ इस फेवरेबल पेयर्स की है जो पेयरिंग स्कीम में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और ये तकरीबन 10 साल पास पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स में भी मैंने चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 को अलग अलग किया है और इसमें एक साइड पे एग्जाम्पल्स और दूसरी साइड पे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल मेंशन है और उसके साथ बताया हुआ है कौन सी एग्जाम्पल और कौन सा न्यूमेरिकल कितनी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। गाइस ये एक दफ़ा हम ओवरव्यू बना रहे हैं और ताकि आपको ये देखने में आसानी रहे, हम ये देखें एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं सारे के ऊपर से एक दफ़ा कैमरा गुजार देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें एंड गाइस इसी तरह से ये पूरे लेक्चर का ज़रा जूम इन वर्जन में मैं एक पूरा ओवरव्यू बना देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये जो प्रोफेसर आमिर मंजूर साहब ने जो पेयरिंग स्कीम डिस्कस की है, हियर इट इज़, ये आप देख सकते हैं ये सारी की सारी पेयरिंग स्कीम। उसके बाद ये जो प्रोफेसर साहब ने
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स इन प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स, ये किए हुए हैं। ये पिछले कुछ सालों के पेपर हैं, चैप्टर 12, 13 वगैरह वगैरह में कौन सा कितनी दफ़ा रिपीटेड है, आपको ये सर ने बताए हैं। अब इससे थोड़ा सा हम आगे चलें तो आपके लिए ये जो सर ने न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया, चैप्टर 15 है, ये 16 है, 18 है, ये देखें ये कितनी कितनी दफ़ा क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। और उसके बाद देखें न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आप एक दफ़ा व्यू कर लें। हियर आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। तो गाइज़ हियर इज़ द जूम आउट वर्जन, हियर वी आर हैविंग। तो गाइज़ बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। एंड फाइनली आई वांट टू से समथिंग। तो हाय, आ गया मैं फाइनली अपने चैनल पे। तो गाइज़ आपको पता है मैं क्या कहने आया हूँ, तो यार डेफिनेटली मुझे कहना थोड़ा ही पड़ेगा, आपको खुद ही सब्सक्राइब कर देना चाहिए। एंड जितनी मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं केमिस्ट्री का तो मैंने खुद डील किया, फ़िज़िक्स के डिफरेंट प्रोफेसर्स की हेल्प ले रहा हूँ। मैं जा के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रोफेसर्स से, और उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे टाइम दे रहे हैं। इससे पहले इम्तियाज़ हबीब साहब ने टाइम दिया, उनके लिए थैंक यू। फिर प्रोफेसर आमिर साहब ने टाइम दिया, उनके लिए थैंक यू। अब आने वाले में आपके हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट प्रोफेसर इजाज़ सलीम साहब हैं, उनसे आपका एक बेस्ट विशेस का मैसेज भी रिकॉर्ड होगा। पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है, ना सिर्फ प्यास के बच्चों के साथ, रादर पूरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। तो गाइज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड बस उसके बदले में हम आपके लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।